आज मेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेट ऑपरेटर्स। एसक्यूएल में सेट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेट ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा यूनियन। इसके साथ ही हम यूनियन ऑल का भी स्टडी करेंगे। यूनियन ऑल। हमारा सेकंड ऑपरेटर है इंटरसेक्ट। थर्ड ऑपरेटर है एक्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन सेट ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है यूनियन, इसके साथ हम यूनियन ऑल का भी स्टडी करेंगे। इसके बाद में सेकंड ऑपरेटर है इंटरसेक्ट और थर्ड ऑपरेटर है एक्सेप्ट। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं हम यूनियन ऑपरेटर के बारे में। तो यूनियन ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा यूनियन। स्टूडेंट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यूनियन क्या करता है, दो या दो से अधिक सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने का काम करता है। तो ये यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, इट कंबाइंस the result of two select statements. यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, दो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स के रिजल्ट को कंबाइन करने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम दो टेबल्स का यूनियन करते हैं तो कुछ कंडीशंस का हमें ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहला देखो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों टेबल्स के अंदर या दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट्स में कॉलम्स की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उनका डाटा टाइप भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और उन कॉलम्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स, their data type, and order must be same। जिन दो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को हम यूनियन कर रहे हैं उनमें नंबर ऑफ कॉलम्स, उन कॉलम्स का डाटा टाइप और उन कॉलम्स का ऑर्डर, ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, जितने कॉलम्स हमारी फर्स्ट टेबल में है उतने ही कॉलम्स हमारी सेकंड टेबल में होनी चाहिए। जिस फर्स्ट टेबल में कॉलम्स का जो डाटा टाइप है वही डाटा टाइप सेकंड टेबल में कॉलम्स का होना चाहिए। और फर्स्ट टेबल में जिस ऑर्डर में कॉलम्स है उसी ऑर्डर में क्या होने चाहिए, सेकंड टेबल के अंदर होने चाहिए। इन सब बातों का हमें यूनियन करने से पहले ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद में देखते हैं हम कि फ्रेंड्स यूनियन किया कैसे जाता है, उसके बारे में देखते हैं। इसे हमने जैसे मैथ्स के अंदर सेट थ्योरी पढ़ी, उसके आधार पर देखते हैं कि यूनियन क्या होता है। जैसे हमारे पास में एक सेट है ए के अंदर टू वैल्यूज है 1 एंड 2। इसके बाद में हमारे पास दूसरा सेट है बी, इसके अंदर भी टू वैल्यूज है 2 एंड 3। अब हमें क्या करना है, इनका यूनियन करना है, ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट्स, यूनियन में क्या होता है, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं इनको ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। यूनियन का जो भी रिजल्ट होता है उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, अलाउ नहीं होते हैं। तो देखते हैं इनका यूनियन करने पर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। जो डाटा दोनों में कॉमन है वो डाटा केवल एक ही बार शो होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम यूनियन कर सकते हैं। इसे हम ग्राफिकली समझते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट है, उसका रिजल्ट है, और ये दूसरे सेलेक्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट है। अब हम क्या करें, इनको यूनियन कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। तो यूनियन में क्या होता है, जो डाटा दोनों टेबल्स में, दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट में कॉमन है वो केवल आउटपुट रिलेशन में एक ही बार शो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनियन करते हैं। तो अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि यूनियन कैसे किया जाता है।
देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ दो टेबल्स है। पहली टेबल है हमारी फर्स्ट और सेकंड टेबल है, दूसरी टेबल है हमारी सेकंड टेबल। फर्स्ट टेबल में हमारे पास में दो कॉलम्स है, आईडी और नेम, और सेकंड टेबल में भी कितने कॉलम्स है, आईडी और नेम, दो कॉलम्स है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, यूनियन करते समय दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट में कॉलम्स की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट में यहाँ दोनों टेबल्स में कॉलम्स की संख्या क्या है, इक्वल है। इसके बाद में उनका डाटा टाइप भी सेम होना चाहिए। जो डाटा टाइप इस आईडी का है वो भी डाटा टाइप यहाँ पर इस आईडी का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आईडी का डाटा टाइप है इंटीजर, इसमें इंटीजर डाटा टाइप का डाटा स्टोर है, तो यहाँ पर भी इसमें इंटीजर डाटा टाइप का डाटा स्टोर है। इसी तरीके से इसमें नेम है, उसमें भी नेम है, दोनों का डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, थर्ड कंडीशन क्या है, जो कॉलम्स है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। या फर्स्ट कॉलम आईडी और सेकंड कॉलम नेम है, तो यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट कॉलम आईडी और सेकंड कॉलम नेम है। तो इस तरीके से हम यूनियन करते हैं। तो देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम फर्स्ट टेबल से हमने क्या लिया है, आईडी और नेम। इसके बाद में यूनियन करते हैं। यूनियन सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम सेकंड, और हमने सेकंड टेबल से भी क्या लिया है, आईडी और नेम लिया है। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो देखते हैं। फर्स्ट कॉलम होगा हमारे आउटपुट रिलेशन में, फर्स्ट कॉलम होगा आईडी और सेकंड कॉलम क्या होगा, नेम। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आईडी क्या है, फर्स्ट, इसका नेम क्या है, अभी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर आईडी है सेकंड और इसका नेम क्या है, राहुल। स्टूडेंट्स, ये जो रिकॉर्ड है ये इस टेबल में भी है और ये रिकॉर्ड इस सेकंड टेबल में भी है। तो दोनों टेबल्स में ये रिकॉर्ड कॉमन है, लेकिन ये केवल एक ही बार आउटपुट रिलेशन में शो होगा। जो यूनियन ऑपरेटर होता है डुप्लीकेसी को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इसके बाद में हमारा थर्ड रिकॉर्ड क्या होगा, 3 और मोहित। तो ये इसका होगा आउटपुट। इस तरीके से हम दो या दो से अधिक सेलेक्ट स्टेटमेंट्स का यूनियन कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि हम स्टूडेंट्स हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड कॉमन है, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है वो भी आउटपुट रिलेशन में शो हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं यूनियन ऑल का। किसका यूज करते हैं, यूनियन ऑल का। यदि हम यहाँ पर यूनियन ऑल का यूज करते हैं तो ये रिकॉर्ड भी प्रदर्शित होगा और ये रिकॉर्ड भी प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इसका आउटपुट आएगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी शो होंगे आउटपुट रिलेशन में। तो ये 2 दोबारा से आ जाएगा, राहुल, और इसके बाद में आएगा 3 और मोहित। तो इस तरीके से जब हम यूनियन ऑल करते हैं तो यूनियन ऑल करने पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी क्या होते हैं, आउटपुट रिलेशन में शो होते हैं। तो इस तरीके से यूनियन और यूनियन ऑल हम कर सकते हैं। तो इसके बाद में स्टूडेंट देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है इंटरसेक्ट ऑपरेटर, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है इंटरसेक्ट। स्टूडेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो इंटरसेक्ट ऑपरेटर क्या करता है, दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट्स में जो डाटा कॉमन है, जो रिकॉर्ड्स कॉमन है, उन्हें आउटपुट रिलेशन में शो करता है। तो जैसे हम सेट थ्योरी के थ्रू देखते हैं, जैसे हमारा एक सेट है ए, इसमें 1 और 2 है, दूसरा सेट है बी, इसमें 2 और 3 है। जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आएगा, दोनों में कौन सा डाटा कॉमन है वो आउटपुट में शो होगा। तो यहाँ देखिए 2 दोनों के अंदर कॉमन है, तो आउटपुट में क्या शो होगा, केवल 2 होगा। इस तरीके से इंटरसेक्ट किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसको एक ग्राफिकली हम समझते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट ये हो गया और सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है वही क्या कहलाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो आउटपुट में ये पार्ट आएगा।
ठीक है, इस तरीके से हम दोनों का इंटरसेक्शन कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इसे एसक्यूएल में कैसे अप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट, जितने भी सेट स्टेटमेंट्स है, सेट ऑपरेटर्स है, उनको अप्लाई करने के लिए दोनों टेबल्स में कॉलम की संख्या, उनका डाटा टाइप और उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, देयर ऑर्डर एंड देयर डाटा टाइप मस्ट बी सेम। तो देखते हैं इंटरसेक्ट ऑपरेटर, सेलेक्ट आईडी नेम from first, intersect select id name from second। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या किया हमने यहाँ पर, सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम फर्स्ट टेबल। फर्स्ट टेबल से हमने आईडी और नेम सेलेक्ट किया है। इसके बाद में इंटरसेक्ट और सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम सेकंड टेबल, और सेकंड टेबल में से भी हमने क्या सेलेक्ट किया है, आईडी और नेम सेलेक्ट किया है। तो दोनों टेबल्स का जो आउटपुट होगा उसमें कॉमन रिकॉर्ड्स कौन से होंगे, उन्हें ये आउटपुट रिलेशन के अंदर शो करेगा। तो इसका आउटपुट होगा आईडी नेम। और देखिए स्टूडेंट्स, दोनों टेबल्स के अंदर कौन से रिकॉर्ड्स कॉमन है, यहाँ पे आईडी नंबर 2 और राहुल। यहाँ देखिए आईडी नंबर 2 और राहुल, ये रिकॉर्ड दोनों के अंदर कॉमन है, तो आउटपुट रिलेशन में ये शो होगा। तो देखिए आउटपुट बनाते हैं इसका, आईडी हो गया 2 और नेम हो गया राहुल। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्ट ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्ट ऑपरेटर में क्या होता है, जो दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट्स के रिजल्ट में जो रिकॉर्ड्स कॉमन होंगे वो आउटपुट रिलेशन में शो होते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है एक्सेप्ट ऑपरेटर। स्टूडेंट, एक्सेप्ट ऑपरेटर क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसका जो भी आउटपुट होगा उसमें से सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट के आउटपुट को हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, और जो बचे हुए जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो आउटपुट रिलेशन के अंदर शो होते हैं। तो देखते हैं हम इंटरसेक्ट क्या होता है। इसको हम सेट थ्योरी में इस तरह से समझ सकते हैं, हमारा ए सेट है 1 और 2, और हमारा बी सेट है 2 एंड 3। अब देखिए इंटरसेक्ट मतलब a माइनस बी, तो a के अंदर से b को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे। तो a के अंदर से b का डाटा लेस करेंगे, तो b का कौन सा डाटा a में है, ये देखिए 2 यहाँ पर है, तो ये 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो a माइनस बी होगा उसका रिजल्ट क्या होगा, केवल 1। इस तरीके से हम एक्सेप्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं, a माइनस बी सेट का यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए इसको ग्राफिकली समझते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ये सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट में से सेकंड का जो भी रिजल्ट होगा उसे क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो ये जो पूरा पार्ट है इसे हमें यहाँ से लेस कर देना है, और आउटपुट में क्या शो होगा, केवल ये वाला पार्ट शो होगा। ठीक है, तो सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट का जो भी रिजल्ट होगा उसे फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट में से लेस करना है। जैसे सेकंड का ये रिजल्ट था, दोनों में ये पार्ट क्या था, कॉमन था, इसे हमने यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो फर्स्ट में से सेकंड वाले के रिजल्ट को लेस करके जो बचेगा वो क्या रहेगा, इसका आउटपुट रहेगा। आउटपुट रिलेशन में वो ही रिकॉर्ड शो होंगे जो फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट में से सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट को लेस करने के बाद में बचेगा। तो देखते हैं इसे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक्सेप्ट सेलेक्ट आईडी मैन फ्रॉम फर्स्ट, एक्सेप्ट select id name from second। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो फर्स्ट का जो भी रिजल्ट होगा उसमें से सेकंड का रिजल्ट हमें क्या करना है, रिमूव करना है। देखिए फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट का ये रिजल्ट है, इसमें से सेकंड का रिजल्ट रिमूव करना है। तो ये जो रिकॉर्ड था ये दोनों के अंदर कॉमन है, तो इस रिकॉर्ड को हमें यहां से क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, इसको हम यहां से इसमें से रिमूव कर देंगे और अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर केवल ये फर्स्ट रिकॉर्ड बचेगा। तो इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा, आईडी और नेम। आईडी है फर्स्ट और नेम है अभी, तो ये इसका क्या होगा, आउटपुट होगा। तो एक्सेप्ट सेट ऑपरेटर में हमने क्या किया स्टूडेंट, जो फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसके रिजल्ट में से सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और जो बचे हुए रिकॉर्ड है उसको हमने आउटपुट के रूप में शो कर दिया। हमारा फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट था, इसका जो रिजल्ट था वो ये होगा, आईडी फर्स्ट, नेम अभी, आईडी सेकंड और नेम राहुल। इसमें से ये जो सेकंड का जो रिजल्ट है, सेकंड एंड राहुल ये दोनों में कॉमन है, इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करने के बाद क्या बचा हमारे पास में, केवल ये एक रिकॉर्ड बचेगा, आईडी नंबर 1 और नेम क्या है अभी। तो ये आउटपुट रिलेशन के अंदर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सेप्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी सेट ऑपरेटर्स होते हैं उनकी सबसे पहली कंडीशन क्या है, इनके थ्रू क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया जाता है। और इसमें क्या होना चाहिए, दोनों टेबल्स में या दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट में कॉलम्स की संख्या इक्वल होनी चाहिए, उनका डाटा टाइप इक्वल होना चाहिए, और उनका जो ऑर्डर है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो हमारा यूनियन ऑपरेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, यूनियन ऑपरेटर में हम दोनों टेबल्स का यूनियन कर देते हैं, और जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे उनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यूनियन ऑल में हम क्या करते हैं, दोनों का यूनियन करते हैं, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी शो होते हैं। इंटरसेक्ट में क्या होता है, दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट में जो डाटा कॉमन होता है, जो रिकॉर्ड्स कॉमन होते हैं वो आउटपुट रिलेशन में शो होता है। और एक्सेप्ट में क्या करते हैं, हम फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट में से सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होता है उसे रिमूव करके बचे हुए रिकॉर्ड्स को आउटपुट में शो करते हैं। स्टूडेंट्स, यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर जो होता है, ये यूनियन एंड यूनियन ऑल, यूनियन ऑल, ये जो दोनों रिकॉर्ड्स, ये दोनों जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये एसक्यूएल और माईएसक्यूएल दोनों में इनका हम यूज कर सकते हैं, दोनों में ये प्रेजेंट होते हैं। जबकि इंटरसेक्ट और जो एक्सेप्ट ऑपरेटर होता है ये केवल एसक्यूएल में होता है। ठीक है, ये केवल एसक्यूएल में होता है, ये माईएसक्यूएल में नहीं होते हैं, तो माईएसक्यूएल में इनका यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस बना सके। धन्यवाद।